छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले पिछले टर्न पर हमने जो है जीवाणु के प्रकार के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने आकार के आधार पर और गतिशीलता के आधार पर एवं जो है गतिशीलता के आधार पर जो है तथा अभिरंजन के आधार पर जीवाणु के प्रकार के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं जीवाणु के पोषण, जीवाणु न्यूट्रिशन के बारे में जो है चर्चा करने। तो आइए ध्यान दीजिएगा, पोषण के आधार पर जो है न्यूट्रिशन या पोषण के आधार पर जो है बैक्टीरिया या जीवाणु को जीवाणु को दो वर्गों में जो है व्यक्त किया गया है। इसमें नंबर 1 जो है वो कहते हैं परपोषी जीवाणु, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और दूसरे को कहते हैं स्वपोषी जीवाणु, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से छात्रों पोषण के आधार पर जो है जीवाणुओं को या बैक्टीरिया को दो श्रेणियों में या दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम को कहते हैं परपोषी जीवाणु, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और दूसरे कहते हैं स्वपोषी जीवाणु या जो है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हम चर्चा करने चल रहे हैं जो है परपोषी जीवाणु के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, परपोषी मतलब ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं यानी जीवाणु, ये बैक्टीरिया जो होते हैं अपना भोजन या पोषण स्वयं बनाने में जो है सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए जो है ये अन्य पौधों एवं जो है जंतुओं से अपना पोषण जो होते हैं प्राप्त करते हैं, अपना पोषण या भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इन्हें भी जो है 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कितने श्रेणियों में? 3। प्रथम को कहते हैं परजीवी, पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो है जो जीवाणु होते हैं यानी ये जीवाणु जो है पौधों एवं जंतुओं में जो है परजीवी के रूप में निवास करते हैं। परजीवी के रूप में निवास करते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उनसे अपना पोषण यानी भोजन प्राप्त करते हैं।
भोजन पोषण दोनों ले सकते हैं, प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में ये जीवाणु होते हैं। मनुष्य में ये जो है टाइफाइड, न्यूमोनिया, टिटनस, यौन ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि रोग होते हैं, फैलाते हैं। दूसरा ये दूसरी श्रेणी है कि जो है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जीवाणु जो है सैप्रोफिटिक, जीवाणु। तो ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थों, मृत कार्बनिक पदार्थों से जो है, पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे सड़े गले पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ जैसे हम खाना वाना रखते हैं, ये सब, अचार, मुरब्बा, रोटी, फल, चमड़ा, यूं गोबर इत्यादि से जो होते हैं अपना पोषण जो होते हैं प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार के परपोषित जीवाणु को कहते हैं जो है सहजीवी, सिम्बियाटिक, सहजीवी सिम्बियाटिक। तो ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु अन्य पौधों एवं जंतुओं के साथ जो होते हैं, जंतुओं के साथ जो है जंतुओं के साथ रहते हैं। यहाँ पर जो है कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर जीवाणु और जीव में से कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, हानि नहीं। आप पूरा ऐसे जोड़ दीजिए दूसरा सेंटेंस भी, हानि नहीं पहुंचाकर जो है दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवन को जो होता है, इसलिए इस प्रकार के जीवन को सहजीवन सिम्बियासिस
सिम्बियासिस, यौन जो है जीवों को जो है, या कह सकते हैं जीवों को सहजीवी कहते हैं। जैसे जो है लेगुमिनोसी, लेगुमिनोसी में वही सभी दादाहनी फसलें आती है, जैसे चना, मटर, अरहर, ये जो है फैमिली लेगुमिनोसी में आते हैं। तो फैमिली लेगुमिनोसी के पौधों की जड़ों में, पौधों की जड़ों की गांठों में जो है, जड़ों की गांठों में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक जीवाणु जो होते हैं पाए जाते हैं। नामक जीवाणु जो होता है पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फैमिली लेगुमिनोसी जैसे दलहनी, चना, मटर, अरहर के पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक जो होता है ये सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। यहाँ पर जीवाणु और पौधे जो होते हैं अपना जीवन साथ साथ व्यतीत करते हैं। ना तो जीवाणु जो होता पौधे को हानि पहुंचाता है और ना ही जो होता पौधा जीवाणु को हानि पहुंचाता, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ पर राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जो होता है वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता, अर्थात जो है नाइट्रोजन को उसके यौगिक नाइट्राइट यौन जो होता नाइट्रेट में चेंज कर पौधे को प्रदान करता है। उसके बदले पौधे जो होते हैं इसे जो है भोजन, आवास, यौन जो होते सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवन को जो होता क्या कहा जाता है, सहजीवन। तो आइए, हमने बताया कि पोषण के आधार पर जो है जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। तो अब अभी हमने बताया परपोषी के बारे में। परपोषी जीवाणु जो होते हैं अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए ये जो होते हैं अन्य पौधों एवं जंतुओं से अपना पोषण जो होते प्राप्त करते हैं। इन्हें भी जो है 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जो है परजीवी पैरासाइट। ये जीवाणु जो होते हैं इस प्रकार के जीवाणु अन्य पौधों एवं जंतुओं में परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में निवास करते हैं और उनसे अपना पोषण या भोजन प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में, मनुष्य में ये जो होते हैं टाइफाइड, निमोनिया, टिटनेस, यौन ट्यूबरकुलोसिस जैसे जो होते हैं बीमारियां जो होते हैं वो फैलाते हैं। दूसरा जो है मृतोपजीवी जीवाणु, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ये जीवाणु जो होते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहा जाता है। जैसे सड़े गले पदार्थ, खाद्य पदार्थ, अचार, मुरब्बा, रोटी, फल, चमड़ा एवं गोबर इत्यादि। इसी प्रकार तीसरा है सहजीवी जीवाणु, सिम्बियाटिक। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जीवाणु जो होते हैं अन्य पौधों एवं जंतुओं के साथ साथ रहते हैं। यहाँ पर जीवाणु और जो होते हैं जीव एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहा जाता है। सिम्बियासिस तथा जो जीवाणु या जीवों को जो होता है सहजीवी कहते हैं। जैसे फैमिली लेगुमिनोसी के जो है पौधों की जड़ों की, जैसे चना, मटर, अरहर के पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक सहजीवी जीवाणु जो होता पाया जाता है। ये जीवाणु वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधे को प्रदान करता है। पौधे जो होते हैं इसके बदले जो होते हैं इसे भोजन, आवास एवं सुरक्षा जो होते हैं प्रदान करते हैं। दूसरा ये स्वपोषी जीवाणु, स्वपोषी जीवाणु
ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये CO2 यौन अन्य अकार्बनिक जो है पदार्थों के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। इन्हें भी दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, अर्थात कह सकते हैं ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। नंबर 1, प्रथम को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरे को कहते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से स्वपोषी जीवाणु मुझे बताया, ये जो है अपने भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं। और क्या कैसे करते हैं? CO2 एवं अन्य अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और इनको दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरे को कहते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु, जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आइए जो है हम जो है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के बारे में चर्चा करने। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इन जीवाणुओं में जो है इनमें पर्णहरिण पर अंग्रेजी क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। आप लोग हाई स्कूल पढ़े होंगे। क्लोरोफिल पर्णहरिण के समान जो है बाणक पाए जाते हैं। क्या होते हैं? बाणक पाए जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ध्यान दिए, जैसे जो है लाल
लाल जीवाणुओं में जो है, लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो यहाँ छूट गया है, बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैगनी जीवाणुओं में यहाँ बाण लगा देते हैं, बैक्टीरियो परप्यूरिन बाण। उसके बाद जो है बैगनी रंग के जीवाणुओं में जो है बैगनी जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल बाण एवं जो है हरे जीवाणुओं में जो है हरे जीवाणुओं में जो है बैक्टीरियोविरिडिन बाण जो होते हैं पाए जाते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरियोविरिडिन बाण जो होते पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस प्रकाश संश्लेषण में जो है इसमें हाइड्रोजन दाता जल न होकर जो है अन्य पदार्थ जैसे सल्फर अल्कोहल एवं कार्बनिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं के इस प्रकाश संश्लेषण में जो है इसमें जो है या कह सकते हैं इस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन O2 उत्पन्न नहीं होती है। O2 उत्पन्न नहीं होती है, इसीलिए जो है इसे ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसको समीकरण से आप दिखा सकते हैं। जैसे इसमें हमने बताया CO2 प्लस H2SO4, यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट, और कोई भी इसमें लिख दीजिए, चाहे बैक्टीरियो पर कोई भी लिख दीजिए, चाहे आप बैक्टीरियोविरिडिन लिख सकते हैं या लिख दीजिए बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है। अब इसके बाद बनता है C6H12 प्लस सल्फर एंड वाटर, ये बनता है, ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से जो होते हैं ये जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन जीवाणुओं में जो है पौधों के क्लोरोफिल के समान गुणवत्ता वर्णक पाए जाते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं।
जैसे लाल जीवाणु में रेड बैक्टीरिया में जो होता है बैक्टीरियो परफ्यूरिन वर्णन, बैंगनी रंग के जीवाणु में बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णन एवं हरे रंग के जीवाणु में बैक्टीरियो ब्यूडिन नामक जो बाणक पाए जाते हैं। क्योंकि ये क्या प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है कि इन बाणक की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन यानी दाता जो होता है जल नहीं होता है, जल ना होकर अन्य पदार्थ जैसे सल्फर, अल्कोहल एवं कार्बनिक अम्ल होते हैं। इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण में O2 ऑक्सीजन नहीं उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे ऑक्सीजन रहित जो होता प्रकाश संश्लेषण जो होता कहा जाता है। अब इसमें आप समीकरण में ये CO2 है, H2O4 उन्हें बता दिया, अन्य पदार्थ यहाँ H2 जल नहीं है, H2 ये जो है ये यहाँ से जो हाइड्रोजन जो मिलता है सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है CO2 प्लस H2SO4। तीर का निशान लाइट माने प्रकाश, बैक्टीरियो क्लोरोफिल मतलब जो है ये बाणक हो गया, ये जो है उसके बाद कार्बोहाइड्रेट एवं जो होता सल्फर और उनका वाटर इंजन बनता है। अब आइए दूसरा चलते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु। दूसरा जो है रसायन संश्लेषी जीवाणु कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ध्यान दीजिएगा ये जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु कुछ आकार्बनिक पदार्थों का जो है ऑक्सीकरण करते हैं, उस आकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। और ऑक्सीकरण में जो उत्पन्न होती है ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग जो है अपने भोजन के निर्माण में करते हैं। इसमें करते हैं अपने भोजन के निर्माण में करते हैं। तो क्या है, ये रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं ये कुछ आकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण एक रासायनिक क्रिया है, इसलिए इनको रसायन संश्लेषी कहा जाता है। तो ये जीवाणु कुछ आकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग जो होते हैं ये अपने भोजन के निर्माण में जो है करते हैं। और ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? इसमें नंबर 1 जो है नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। दूसरा जो है हाइड्रोजन जीवाणु, हाइड्रोजन बैक्टीरिया।
तीसरा जो है सल्फर जीवन, सल्फर बैक्टीरिया, और चौथा जो है आयरन या लौह जीवन कहते हैं, आयरन बैक्टीरिया। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है? 4। प्रथम को कहते हैं नाइट्रिक फाइन नाइट्रिक काले जीवन, दूसरे कहते हैं हाइड्रोजन जीवन, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, तीसरे कहते हैं सल्फर जीवन, सल्फर बैक्टीरिया, और चौथे कहते हैं आयरन जीवन, आयरन बैक्टीरिया। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं नाइट्रिक काली जीवाणु के बारे में। नाइट्रिक काली जीवाणु, तो ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नाइट्रोसोमोनास, एक बार बता चुका हूं मैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, ये एक श्रेणी है। नाइट्रोसोकोकस, यूम, नाइट्रोबैक्टर, यूम नाइट्रोबैक्टर, जिसमें जो है नाइट्रोसोमोनास, यूम जो है नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोकोकस जो है अमोनिया को नाइट्राइट में तथा नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जीवाणु जो होते हैं नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। इसको समीकरण के द्वारा भी आप दिखा सकते हैं। 2NH3, ये जो है अमोनिया है, प्लस 3O2, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाइट्रोसोमोनास, नीचे नाइट्रोसोकोकस, एक आगे जो है 2NO2 प्लस 2H प्लस 2H2O प्लस एनर्जी, और ये है NO2, ये है नाइट्राइट। क्या है? नाइट्राइट। ये प्रथम समीकरण हो गया। दूसरा है 2NO2 यानी नाइट्राइट। नाइट्राइट को जो है ये नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर जो है ये नाइट्राइट में नाइट्रेट प्लस जो है एनर्जी। तो अब यही चीज हमने बताया कि जो है ये जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एवं नाइट्रोबैक्टर, जिसमें जो है नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोसोकोकस जो होते हैं अमोनिया को जो है नाइट्राइट में, इसमें नाइट्राइट में
यौन नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में जो होते हैं चेंज करते हैं, और जिससे जो होते हैं पौधे प्राप्त करते हैं। फिर समझिए, ये जीवाणु दो प्रकार के नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और यौन जो है नाइट्रोबैक्टर होते हैं, जिसमें नाइट्रोसोमोनास यौन जो है नाइट्रोसोकोकस, ये दोनों जो होते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में, यौन नाइट्रोबैक्टर जो होता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो होता है परिवर्तित करता है। दूसरा ये नंबर 2 हाइड्रोजन। नंबर 2 हाइड्रोजन जीवाणु, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु मृदा माने मिट्टी, मृदा के हाइड्रोजन को जो है, मृदा के हाइड्रोजन को मीथेन, मृदा के हाइड्रोजन को मीथेन यौन जल में परिवर्तित करते हैं, जल में परिवर्तित करते हैं। कौन कौन से जीवाणु हैं? एग्जाम्पल में जो है बैसिलस पेंटोट्राफस, और दूसरा जो है जीवाणु जो है हाइड्रोजीनोमोनास, ये जो है 4s2 प्लस जो है CO2 CH4, ये मीथेन है, प्लस 2H2O प्लस एनर्जी, ये मीथेन है। आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी जीवाणु लिख सकते हैं। यहाँ बैसिलस ऊपर लिख दिए, पेंटोट्राफस नीचे लिख दीजिए। तो इस प्रकार से ये जीवाणु जो होते हैं, हाइड्रोजन जीवाणु जो होते हैं, मृदा में पाए जाने वाले हाइड्रोजन को मीथेन और जल में परिवर्तित करते हैं। का एग्जाम्पल है बैसिलस पेंटोट्राफस एवं हाइड्रोजीनोमोनास। तो ये H2 है और CO2 से के साथ ये इसकी क्रिया होती है, तो ये जीवाणु जो होता है मीथेन और जल में जो होता है परिवर्तित कर देता है। जो है तीसरा जीवाणु आइए, सल्फर जीवाणु। सल्फर जीवाणु सल्फर बैक्टीरिया। तो ध्यान दीजिएगा, सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S को जो है H2S को सल्फर यौन जो है जल में परिवर्तित करते हैं। H2S यौन जल में परिवर्तित करते हैं। एग्जाम्पल में जो है बेगियोटा, एग्जाम्पल
बेगियोटा और जो है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस समीकरण आप लिख सकते हैं 2H2S प्लस जो है O2, तो ये चेंज करते हैं 2S प्लस 2H2O प्लस एनर्जी, ये सल्फर है, क्या है, सल्फर है। यहाँ पर कोई भी जीवाणु आप लिख सकते हैं, तो चाहे बेगियोटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवाणु जो होते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन, तो जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर H2O मतलब जल है, ये वाटर में जो होते परिवर्तित करते हैं। ये चीज लिखा है कि जो है ये जीवाणु जो होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर जल में परिवर्तित करते हैं, तोड़ते हैं। यहाँ पर H2S एग्जाम्पल बेगियोटा थायोबैसिलस, ये H2S है, H2S से ये जब क्रिया ऑक्सीजन क्रिया करती है होती है, यहाँ पर सल्फर जो होता है और जल जो होता बनता है। नेक्स्ट आइए, और चौथा जो है आयरन बैक्टीरिया। चौथा जो है आयरन जीवाणु, आयरन जीवाणु, आयरन बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु जो होते हैं, ये बैक्टीरिया ऐसे जल में पाए जाते हैं, ऐसे जल में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं जिसमें लौह मतलब आयरन, लौह के यौगिक उपस्थित होते हैं, लौह के यौगिक उपस्थित होते हैं, तथा ये जो होते हैं, तथा ये फेरस यौगिक को जो है फेरिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं, फेरिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं। एग्जाम्पल में जो है लेप्टोथ्रिक्स, लेप्टोथ्रिक्स की एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल में आइए कैसे चेंज करते हैं, तो ये है 4FeCO3, ये फेरस कार्बोनेट है, फेरस कार्बोनेट प्लस O2 प्लस 6H2O, यहाँ से एक कनेक्शन लगाएंगे और ऊपर लिखेंगे आप लेप्टोथ्रिक्स, नीचे आप आर की लिख दिए क्योंकि लंबा है। लेप्टो यहाँ पर बनता है फेरिक 4FeOH, थ्राइस, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड।
साइड प्लस 4CO2 प्लस इनर्जी। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये फेरस यौगिक है और ये फेरिक यौगिक है। ये जीवाणु जो होते हैं ये फेरस यौगिक को जो होते हैं फेरिक यौगिक में जो होते हैं चेंज होते हैं जो है करते हैं। इसलिए ये ऐसे जल में पाए जाते हैं जिसमें लौह के यौगिक होते हैं और फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में जो होते हैं चेंज करते हैं। तो छात्रों, हम जो है ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसकी आगे जो है कल चर्चा करेंगे।